जय हिंद साथियों। आजकल हमारे देश में एक अलग ही मुद्दा चल रहा है, अलग ही मामला चल रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया और भारत दो अलग अलग देश है और दोनों में आपस में झगड़ा चालू है, आपस में कुछ नाइतफाकी चालू है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडिया और भारत एक ही है, ये सब जानते हैं और सबको पता है। लेकिन कुछ तुच्छ कम्युनिटी के लोग, छोटी सोच के लोग, नीच सोच के लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया और भारत दो अलग अलग विषय है और वो इन दोनों को अलग अलग समझने लगे। जो लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया भारत विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात हर कोई समझ चुका है और सबको मालूम है। यहाँ तक कि जो भक्त भी है उनको भी समझ चुका है कि ये जो प्रोपेगेंडा पार्टी है ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए और अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। जो मेन काम है वो इन मुद्दों से भटकाने के लिए इनकी राजनीति है। अब इसको मैं समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है वो संतरे के जैसा होना चाहिए, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि भारत खरबूजे के जैसा होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे साला खरबूजा और संतरा ये क्या मामला आ गया, ये तो अलग ही चीज़ हो गई। तो खरबूजा और संतरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि संतरे कौन है ये सबको मालूम है। अब खरबूजे कौन है वो बताने की कोशिश करता हूं मैं, और संतरे की भी डेफिनेशन दूंगा और खरबूजे की भी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। खरबूजे का आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, अलग अलग कलर में आता है। खरबूजा कभी भी एक कलर में रहता नहीं है और उसके बहुत सी वैरायटी आती है, बहुत सी क्वालिटी आती है। लेकिन संतरा अक्सर एक ही कलर का आता है और बाई चांस कच्चा रहे तो हरा देखने में इतना उतना आता है, नहीं तो संतरा हमेशा एक ही कलर का आता है। लेकिन अब मेन चीज़ है वो क्या है, देखिए खरबूजे पे क्या होता है, जब अपन खरबूजा लेते हैं तो कोई भी वैरायटी का लो, कोई भी कलर का लो, लेकिन उसके ऊपर अलग ऊपर से रेशे मारी होती है, ऊपर से खापे बनी होती हैं, जिसको कि अपन बोलेंगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन जब अपन खरबूजे को काटते हैं तो अंदर से एक ही निकलता है। जी हाँ, ये है इंडिया। जिस तरह से इंडिया गठबंधन है ना, सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन अंदर से सब एक है। अब बात आती है दूसरी, जो मैंने कहा था संतरा। अब संतरे तो सबको मालूम है कलर एक ही रहता है, लेकिन अब मेन चीज जो है, संतरे को जब अपन छीलते हैं, संतरे को जब ऊपर का छिलटा उतारते हैं तो संतरे के अंदर अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहते हैं, जो कि ये बताता है कि ये अलग अलग है लेकिन ऊपर से एक दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मेंटलिटी क्या रहती है, आरएसएस की मेंटलिटी क्या रहती है, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो, जो कि देखने में भी आया है। बीजेपी के बहुत से लीडरों को ये बोलते हुए देखा गया है कि वो इंडिया को I.N.D.I.A. इस तरह से भी बोला गया उनको। डायरेक्ट इंडिया यानी कि एक साथ इंडिया उनको पसंद नहीं है। वो इंडिया को बटा हुआ देखना चाहते हैं, भारत के देश के लोगों को बटा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत एक हो। जिस तरह से कि अभी एक नारा दिया अब विपक्ष के लोगों ने, जो विपक्षी गठबंधन बना, उन्होंने जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, और ये होने ही वाला है, क्योंकि भारत जुड़ चुका है, जुड़ना शुरू हो गया है। और खरबूजे के जैसा एक तरह से उनका अंदर की जो सिफत आ गई है, उनकी क्वालिटी आ गई है, वो एकदम खरबूजे के जैसी आ गई है। देखने में तो ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग दल है, लेकिन ये पूरे एक हो चुके हैं, क्योंकि इनको सबको देश को बचाने के लिए ये सब एक जगह आए हैं। और दूसरा जो आपने देखा संतरा, संतरे में क्या है, इसमें भी 38 दल है, अलग अलग दल है, लेकिन ये बताया क्या जा रहा है, अकेला है, एक ही है। सुना होगा सबने, अक्सर बोलते रहते हैं अकेला है, एक ही है, लेकिन उसमें अंदर से 38 दल है, वो किसी को बताना नहीं चाह रहे, जबकि ये हकीकत है। और वो दल भी ऐसे है कि वो कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है। और संतरा और खरबूजा ये आपको डिसाइड करना है, देश को डिसाइड करना है कि खरबूजे जैसी सिफत अच्छी है या संतरे जैसी अच्छी है। जो क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ शोर
यानी कि दिखावे में भरोसा करती है। 10 लाख का सूट पहनेंगे, 1.5 लाख का चश्मा पहनेंगे, 1.25 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे, 2.5 लाख का चश्मा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की ये इनकी सिफत है। दिखाने में, सिर्फ दिखाने में भरोसा करते हैं। जैसे संतरा ऊपर से दिखता अलग है लेकिन अंदर से होता अलग है। उसके बीज भी बहुत कड़वे होते हैं। खरबूजे के बीज भी अच्छे होते हैं। खरबूजे के बीज भी लोग खाते हैं, लेकिन कभी संतरे का बीज खाते देखा कि किसी ने? क्योंकि संतरे का बीज खाएंगे तो तुमको तकलीफ होगी, तुम्हारा मुंह खराब होगा। तो मेरा देश के लोगों से आह्वान है कि आप खरबूजे के जैसे बनो, संतरे के जैसे बिल्कुल मत बनो जी। और मैं एक बार और आखिरी बार आपसे कहना चाहूँगा, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, ये होकर रहेगा। और ये बौखलाहट है बीजेपी की, बौखलाहट इतनी है कि इनको आज इंडिया के शब्द से, इंडिया के वर्ड से भी नफरत हो गई है जी। ये जो नफरत इनका खून के अंदर है, इनकी जो मेंटेलिटी है उसके अंदर है। और ये बच्चों में कहीं कहीं देखने में आया, बचपन से नफरत बोलना शुरू करते हैं, जो कि नफरत का झाड़ लगाते हैं, नफरत की खेती करते हैं, नफरत की फैक्ट्रियां चलाते हैं ये बीजेपी वाले। लेकिन आज इनकी मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई कि इनको भारतीयों में भी, इंडियन लोगों में भी अलग अलग फूट कैसे डालना, कैसे डिवाइड करना, इनको कैसे आपस में झगड़ाना, कैसे आपस में नफरत डालना, ये इनकी अलग अलग कोशिशें चालू है। जबकि इनको अभी ज़रूरत है मोदी जी को इन ऐसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को बताने की, किसी अच्छे मेंटल डॉक्टर को बताने की, दिमाग के डॉक्टर को बताने की। क्योंकि ये I.in.N.D.I ऐसे था तो ऐसे चलता। इसी तरह से क्या RSS को भी R.S.S ऐसे पर बोलते क्या कभी? बीजेपी को भी कभी B.J B.A ऐसा बोलते क्या कभी? नहीं, उसको डायरेक्ट बोलना चलता है इनको। लेकिन इनकी घबराहट और इनके दिमाग की जो मेंटलिटी खराब हो चुकी है, इनका जो मेंटल संतुलन खो चुका है, उसके लिए मैं चाहूँगा, पुणे में एक अच्छा दवाखाना है, उसमें मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इन चारों को जल्दी से जल्दी जाकर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो बीमारी बढ़ जाए और आपके इस बीमारी की वजह से आपको ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचा दें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। बंद हो गया था।